हेलो फ्रेंड। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गृह नीति कहानी का दूसरा भाग। आप लोगों ने गृह नीति कहानी का पहला भाग जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा और इसके सभी भाग सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि रील तो आज के समय में सभी लोग देखते हैं, पर कहानियाँ सुनना तो सभी ने छोड़ दिया है। तो प्लीज़ आप लोग इस कहानी को जितना शेयर करेंगे, हो सकता है और लोग भी इस कहानी से जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। माँ खिलखिलाकर बोली, मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूंगी? बेटा बोला, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है और सभी माताएं अपने लड़कों की वो पर पर्दा डालती हैं। फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है, यह मेरी समझ में ही नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करें तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नज़रों में उसे ऊंचा उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनसे सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मजा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो। केवल सफ़ेद बाल, सिकुड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। और न जनेऊ या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि भक्तों की वस्तु है। मैं लकीर पीटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूँगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है, जिसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी, स्वार्थ साधन और निंदा की सिवा और कुछ नहीं करता, जिसे मैं जानता हूँ कि वह रिश्वत और सूद तथा खुशामद की कमाई खाता है। वह अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम न करूँगा। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल न झुके, मेरा सिर भी न झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हों। उनमें से दो चार को मैं भी जानता हूँ। हाँ, वे सब बड़े घर की हैं, लेकिन सबके दिल छोटे हैं, विचार छोटे हैं। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त, कोई गाली गलौज में अनुपम, सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईर्ष्या द्वेष से जलने वाली। एक भी ऐसी नहीं है जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती है तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। माँ बोली, अच्छा आप चुप रहो बेटा। देख लेना तुम्हारी यह रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और न झाड़ू लगवाए तो सही। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्जलता की भी कोई हद है। सास तो खाना पकाए और बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा बोला, बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद्र ही के क्यों ना हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर कभी खाना बनाया है या नहीं। वहाँ रसोईया महाराज है और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना, उस पर अत्याचार करना। मैं तो समझता हूँ ज्यों ज्यों हमारी घर की दशा का उसे ज्ञान होगा, उसके व्यवहार में आप बदलाव होता जाएगा। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की है, अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज या झाड़ू लगा? हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें तो चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि हम अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढांकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगी। माँ बोली, उसके घर वालों को 100 दफ़े गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किया। हम कुछ उनसे भीख मांगने तो नहीं गए थे। बेटा बोला, उनको अगर लड़की की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ बोली, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे। बेटा बोला, इसीलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछे।
माँ बोली, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासीगिरी करते थे। और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने में भी सिरदर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ गरीबों के घर जाती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसा करें। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा बोला, जब तुम समझने भी दो, जिस घर में घुड़कियों, गालियों और कटताओं के सिवा कुछ और न मिले, उसे अपना घर कौन समझे? घर तो वह है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ जैसा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज़्यादा प्रिय समझे। माँ बोली, अच्छा अब चुप रहो, जी ना जलाओ। यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्रियों का मुंह देखा और उसके गुलाम हो गए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण है कि पैर दिन चढ़े सोकर उठे। ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मुंह न देखे। बेटा बोला, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ बोली, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी क्यों करते हो? बेटा बोला, यह उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। माँ बोली, ईश्वर ना करे कि किसी को ऐसी बहू मिले। बेटा बोला, तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी। माँ बोली, क्या संसार में औरतों की कमी है? बेटा बोला, औरतों की तो कमी नहीं है, मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ बोली, नौज ऐसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं बचा। बेटा बोला, तो क्या मैं यह मान लूँ कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और मान लो वह निर्मोहिन ही है तो यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसी चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे, प्रसन्न मुख से दे दो, ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चों को प्यार करती हैं और वह अपवाद नहीं हो सकती। बोली, तो मैं सब कुछ देखूं, मुंह न खोलूं, घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिक लगाए खड़ी रहूं? बेटा बोला, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह ना करे और तुर्की बतुर्की जवाब दे। तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूँ? माँ बोली, तुम 2 दिन ना बोलो तो देवता सीधे हो जाए। बेटा बोला, मुझे इसका विश्वास नहीं, मैं उससे ना बोलूँगा, वह भी मुझसे ना बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो वह अपने घर चली जाएगी। माँ बोली, ईश्वर यह दिन लाए, मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊंगी। बेटा बोला, संभव है इसकी भी चची हो। सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बम गोला आ गिरा हो। रूपवती, नाजुक मिजाज, गर्वीली रमणी है जो मानो शासन करने के लिए ही बनी है। कपोल तमतमाए हुए हैं पर अधरों पर विश्वरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिला परिहास। माँ बोली अपनी जेब छिपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू बोली, क्यों, यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटा बोला, माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है। बहू बोली, अच्छा आप जवान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे वह पति बनने के योग्य नहीं है। वह पति धर्म का खा गा भी नहीं जानता। मुझसे अगर तुम्हारी कोई बुराई करता, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना होती, तो मैं उसकी जबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लाएं। और उसका जवाब मुझे यहाँ यह मिलता है कि बात बात पर ताने मारे जाते हैं, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे, तुमने अमुक महोदय की सलाम क्यों नहीं किया, अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवारा ना करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियाँ लगाओ या उनकी धोतियाँ धो या उन्हें खाना पका कर खिलाओ। मेरे साथ यहाँ ये बर्ताव क्यों? मैं यहाँ लौंडी बनकर नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन संगनी बनकर आई हूँ। मगर जीवन संगनी का यह अर्थ तो नहीं है कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ
तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूं, उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई जबरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं ओंठ बंद कर लूंगी। मैं कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती, मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है, तेरा इस घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ आई है। और मेरा खून खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। माँ बोली, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? यह यहाँ लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कोई काम करने कौन कहे? मैं खुद मरा करूँ और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते रहो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ, थर थर कांपते रहते हो। बेटा बोला, अच्छा अम्मा, ठंडे दिल से सोचो, मैं इसकी बात ना सुनूं तो कौन सुने? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात है? और इसमें तुम्हारे बुरे मानने की कौन सी बात है? माँ बोली, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? वह आंसू पोंछती हुई रूम से बाहर निकल जाती है। स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है। पति माँ का हृदय, स्त्री माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति बोला, अर्थात? पत्नी बोली, जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति बोला, क्या पगली किसी बातें करती हो? पत्नी बोली, यथार्थ कहती हूँ। पति बोला, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। पत्नी बोली, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सारोकार। पति बोला, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। पत्नी बोली, क्या मैं माँ नहीं हूँ? पति बोला, माँ और सास में क्या कोई अंतर है? पत्नी बोली, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सतोष गुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है। इसे पुत्र से जितना ही ज्यादा प्रेम है, वह बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसी मत नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें ना रहेंगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति बोला, मेरा ख्याल है तुम जरा सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी हैं। पत्नी बोली, बिना सुने ही मैंने सब समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना। पति बोला, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा है, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कर्ताओं पर लज्जित हो रही थी, हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। पत्नी प्रसन्न होकर बोली, सच? पति बोला, हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। पत्नी बोली, तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी, ऐसी ठंड क्या लग जाएगी? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो। पति बोला, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज? आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। पत्नी बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं सुबह उठूंगी, वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करे, मैं खुद गर्म कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति बोला, मुझे उनकी यह बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवीय आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया है। तुम्हारे अल्लड़पन और चपलता पर कितना भन्नाती थी। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ, लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े थोड़े अल्लड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कहती थी, यही तो शौक सिंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन है। बूढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है। कोई कहाँ तक उनके चरण छुए, और क्यों?
ऐसे कहा कि वे बड़ी देवियां हैं। पत्नी बोली मुझे तो बड़ा हर्ष हुआ। पति बोला मुझे तो विश्वास ही नहीं आता था कि स्वप्न देखने का संदेह हो रहा है। पत्नी बोली अब आई है राह पर। पति बोला कोई देवी प्रेरणा समझो। पत्नी बोली मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी, किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफ़ी है। बूढ़ियों के पाँव छूने में हर्ज ही क्या है। देवियाँ ना सही, चुड़ैलें ही सही, मुझे आशीर्वाद तो देंगी ही, मेरा गुड़ तो गाएंगी ही। पति बोला सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। पत्नी बोली तुमको जो इसका शौक है अब तुम्हें भी ना जाने दूंगी। पति बोला लेकिन सोचो तुम कितनी ऊंची शिक्षा पाई हो, किस स्कूल की हो, इन खूबसूरत बुढ़ियों के पाँव पर सिर रखना तुम्हें शोभा ना देगा। पत्नी बोली तो क्या ऊंची शिक्षा की यह मानी है कि हम दूसरों को नीचा समझें। बुढ़े कितने ही मूर्ख हों लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। पति बोला मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्द इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास से पांव दबाना, की साड़ी धोना या उनकी देह में मुक्कियां लगाना बुरा लगने लगा है। कहती थी बहू कोई लौंडी थोड़े है कि बैठी सास के पांव दबाए। पत्नी बोली मेरी कसम। पति बोला हाँ जी सच कहता हूँ। और तो और अब वह तुम्हें खाना भी न पकाने देंगी। कहती थी बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए, क्यों ना कोई महाराजिन रख लूँ। पत्नी फूली न समाई, बोली मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आकाश में उड़ रही हूँ। ऐसी सास के तो चरण धो धो कर पिए, मगर तुमने पूछा नहीं। अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी। पति बोला क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली मैं अच्छी हो गई थी, मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वह क्यों ना पकाई। लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। पत्नी बोली अम्मा जी दिल की सांप है, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बार में बदल नहीं सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वह क्यों, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वह तो फिर भी बहुत उदार है। तुम अभी महाराज मत रखो, खाम जीरवार क्यों होंगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना, अभी मैं खुद पका लिया करूँगी। तीन चार प्राणियों का खाना ही क्या है। मेरी वजह से अम्मा को कुछ आराम मिले मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति बोला मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। पत्नी बोली बुरा लगने की कौन सी बात है, जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी वह मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बड़ों की सेवा करने में हैटी नहीं होती। बुरा तब लगता है जब वह शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पांव दबाएंगी थोड़े ही सेहत का यश मिलेगा। पति बोला अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। पत्नी बोली चिढ़कर तो नहीं कह रही थी अम्मा। पति बोला नहीं प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती लजाती भी होगी और डरती भी होगी, एवं तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। पत्नी बोली न भैया, मैं यह जंजाल अपने सिर ना लूंगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीने काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी ज़रूरतें ही क्या है। मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 100-50 रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे। और यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। पति बोला देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती हैं। पत्नी बोली तुम भी देख लेना कि मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति बोला मगर शुरू तो उन्होंने किया। पत्नी बोली केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ मेरी ओर से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे। पति बोला तुम्हारे हाथों से तो रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देती हैं। पत्नी बोली अब तुम नटखटी करने लगे। तो ये थी सास बहू के रिश्ते की अनोखी कहानी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।